नमस्ते दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे फिर एक नए टॉपिक के बारे में जिसमें टीजीटी, पीजीटी और नेट जेआरएफ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और इस टॉपिक को हम विस्तार पूर्वक जानेंगे कि क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं टीजीटी और पीजीटी में। अगर दोस्तों आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। चलते हैं हम टॉपिक पे, जिनमें हम पढ़ रहे थे काव्य शास्त्र के आचार्य के बारे में, इसमें 16वें काव्य शास्त्र के आचार्य हैं शोभाकार मित्र। शोभाकार मित्र का समय 12वीं सदी का उत्तरार्ध था। ये कश्मीर निवासी त्रयेश्वर मित्र के पुत्र थे। ये कश्मीर के निवासी त्रयेश्वर के मित्र थे। शोभाकार मित्र ने अलंकार रत्नाकर नाम ग्रंथ की रचना की। जो शोभाकार मित्र थे उन्होंने अलंकार रत्नाकर नाम की ग्रंथ की रचना की, जिसमें अब पढ़ेंगे हम हेमचंद्र के बारे में। हेमचंद्र गुजरात के राजा कुमारपाल के गुरु थे। जो हेमचंद्र थे वो गुजरात के राजा कुमारपाल के गुरु थे तथा काव्यानुशासन नामक ग्रंथ की प्रणय की। जो काव्य अनुशासन नाम की ग्रंथ की रचना की। हेमचंद्र के दो शिष्य थे, जो रामचंद्र और गुणचंद्र ने सम्मिलित रूप से नाट्य दर्पण नामक ग्रंथ की रचना की। रामचंद्र को प्रबंधर सतकर्ता की उपाधि से भी मंडित किया जाता है। जो रामचंद्र थे उन्हें प्रबंध सतकर्ता की उपाधि भी दी गई थी। जिसमें अब हम जानेंगे शारदा तयन, जिसमें हम जानेंगे शारदा तनय के बारे में। इनको विस्तार पूर्वक हम पढ़ेंगे। शारदा तनय का समय 13वीं सदी का मध्यभाग स्वीकार किया जाता है तथा ये कश्मीर के निवासी थे। इसमें काव्य शास्त्र में जितने भी आचार्य हैं वो सभी कश्मीर के ही निवासी हैं। शारदा तनय ने भाव प्रकाशन नामक ग्रंथ की रचना की। इसमें 10 अधिकार अर्थात अध्याय हैं। अब हम पढ़ेंगे जयदेव के बारे में। जयदेव मिथिला के निवासी थे। इनका समय 13वीं सदी का उत्तरार्ध स्वीकार किया जाता है। इनका 13वीं सदी का उत्तरार्ध समय स्वीकार किया जाता है। जयदेव साहित्य के क्षेत्र में पीयूष वर्ष तथा न्याय के क्षेत्र में पक्षधर उपाधि से व्याख्यात थे। जयदेव जो थे पीयूष वर्ष तथा न्याय के क्षेत्र में पक्षधर उपाधि से व्याख्यात थे। जयदेव ने चंद्रालोक नामक अलंकार शास्त्र की रचना की, जिसमें 10 मयूखों तथा 35 अनुष्टुपों श्लोकों में की है। अब अगला पढ़ेंगे हम विश्वनाथ कविराज। विश्वनाथ कविराज उत्कल उड़ीसा के राजा के सांधि विग्रहिक थे। इनके पिता का नाम चंद्रशेखर था। विश्वनाथ का समय 14वीं सदी का पूर्वार्ध स्वीकार किया जाता है। आचार्य विश्वनाथ ने 10 परिच्छेदों अर्थात अध्यायों में साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ की रचना की। अगला हम पढ़ेंगे अब विद्याधर। विद्याधर ने काव्य प्रकाश की शैली में एकावली नामक ग्रंथ की रचना की। जो विद्याधर थे उन्होंने प्रकाश की शैली में एकावली नाम ग्रंथ की रचना की। विद्याधर का समय 14वीं सदी का पूर्वार्ध माना जाता है। अगला हम पढ़ेंगे विद्यानाथ आचार्य के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें विद्यानाथ दक्षिण भारत के काकतीय नरेश प्रताप रुद्र के दरबार में रहते थे। इनका समय 14वीं सदी का पूर्वार्ध माना जाता है। विद्यानाथ ने प्रताप रुद्र यशोभूषण नामक ग्रंथ की रचना में 9 प्रकरणों में की है। जो विद्यानाथ थे उन्होंने प्रताप रुद्र यशोभूषण नामक ग्रंथ की रचना 9 प्रकरणों में की है।
जिसमें और भी हैं जैसे अभय दीक्षित। अभय दीक्षित दक्षिण भारत के प्रसिद्ध शैव दार्शनिक थे। इनका समय 16वीं सदी का अंतिम चरण माना जाता है। अभय दीक्षित ने वृत्तिक चित्र मीमांसा कुवलयानंद नामक ग्रंथ की रचना की। पंडित राज जगन्नाथ जात्या आंध्र ब्राह्मण थे तथा वेद भट्ट के पुत्र थे। इनका समय 7वीं सदी का प्रथम चरण माना जाता है। पंडित राज जगन्नाथ ने रस गंगाधर नामक पौड़ ग्रंथ की रचना की। जो पंडित राज जगन्नाथ हैं उन्होंने रस गंगाधारक नाम की ग्रंथ की रचना की। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।